नमस्कार दोस्तों। फिर आज हम आपके बीच एक हिंदी का नया टॉपिक लेके आए हैं जिसको रस कहते हैं और इंग्लिश में सेंटिमेंट्स। ठीक, रस। अब देखो रस की परिभाषा। जो रस का शाब्दिक अर्थ है वह है आनंद। ठीक, रस का जो शाब्दिक अर्थ है यानी कि अर्थ है वह है आनंद। काव्य को सुनने या पढ़ने में जो आनंद की जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। हम कभी भी कोई काव्य सुनते हैं, कोई कविता सुनते हैं या पढ़ते हैं, उसको सुनकर या पढ़कर हमारे अंदर जो भावना उत्पन्न होती है यानी कि जिस आनंद की अनुभूति होती है उसी को क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक, रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व भी कहा जाता है। जो रस है उसको काव्य की आत्मा या प्राण तत्व भी कहा जाता है। ठीक, अब देखो रस के जो अव्यय या अंग है वह मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक, जो रस के अंग है, कभी क्वेश्चन आता है कि रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक, अब देखो स्थायी भाव किसे कहते हैं वो देख लीजिए। स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। ठीक, जो रस का मुख्य भाव है वह कौन होता है? स्थायी भाव होता है। ठीक, जब हम एक कविता पढ़ते हैं तो अगर उसमें जो प्रधान भाव है वही आपका स्थायी भाव होता है। यानी कि अगर पहले सुनने में जब हम शुरुआत करते हैं कविता की तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एक ही भाव रहता है, यानी कि एक ही स्थायी भाव रहता है। ठीक, स्थायी भावों की संख्या 9 होती है, क्योंकि रसों की संख्या भी कितनी होती है? 9। स्थायी भाव को ही रस का आधार भी माना जाता है, इसीलिए रसों को नवरस भी कहा जाता है। विभाव देखिए, स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को ही विभाव कहा था। जिसके कारण कि हमारे मन में स्थायी भाव जागे उसी को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। अब ये जो विभाव है, विभाव के भी 2 भाग है। एक है आलंबन, दूसरा उद्दीपन। ठीक है, आलंबन और उद्दीपन इसके 2 भाग है। फर्स्ट आलंबन। आलंबन जो विभाव होता है वह होता है जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव हमारे मन में प्रकट हो। ठीक है, जिसका सहारा पाकर हमारे मन में स्थायी भाव जगते हैं उसे आलंबन कहते हैं। जैसे नायक और नायिका, जैसे एक पिक्चर देख रहे हैं हम, अगर उसमें हीरो हीरोइन है, नायक नायिका है, तो उनको देखकर हमारे मन में जो भावनाएं जागती है उसको ही क्या कहते हैं? आलंबन कहते हैं। यानी कि इन दोनों के कारण ही हमारे मन में जो भावना जागेंगे उनको आलंबन कहेंगे। आलंबन के भी 2 भाग होते, एक होता है आशयालंबन, दूसरा विषयालंबन। ठीक, जिसके मन में भाव जगे उसे आशयालंबन कहते हैं और जिसके प्रति या जिसके कारण जगे उसे विषयालंबन। जैसे सपोज एक बगीचा है, वहां राम जी और सीता मैया है। ठीक, राम जी को सीता मैया को देखकर उनके मन में, राम जी के मन में प्रेम की भावना जगती है, तो वहां पर राम जी हो गया हमारे आशयालंबन और सीता माँ होगी विषयालंबन। ठीक है, राम जी के मन में क्या जग रहा है? प्रेम की भावना जग रही है। ठीक है, अब देखो उद्दीपन। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव जगे, उद्दीपित हो, यानी कि जगे या उद्दीपित हो, उससे क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, जिन कारण से, जिन वस्तुओं को देखकर हमारे मन में, यानी कि जो भी चीज, जिसके मन में भी ये चीज उत्पन्न हो, उसको क्या कहते हैं? आपका उद्दीपन कहते हैं। अनुभव, मनोगत भावों को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभव कहलाते हैं। जो हमारे मन के अंदर के भाव होते हैं उनको बाहर निकालने वाले, इनको ही क्या कहते हैं? आपका अनुभव कहते हैं। अब देखिए संचारी या व्यभिचारी। ठीक है, जो हमारे मन में आने जाने वाले विचार होते हैं, जो अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, उनको ही क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। और जो संचारी भाव की संख्या होती है 33 होती है। ठीक है, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, 33। अब देखो रस के प्रकार। रस के कुछ मुख्य प्रकार है, उनको देखते। रस और स्थायी भाव। स्थायी भाव तो बताया जाएगा कि मुख्य भाव है, उसी को क्या कहते हैं? स्थायी भाव। जिसके कारण कि हमारे मन में कोई भावना जागती है उसको ही क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। देखो जैसे फर्स्ट रस है, पहला रस है आपका श्रृंगार रस। ठीक है, इसका जो स्थायी भाव है प्रेम या रति। प्रेम या रति इसका स्थायी भाव। दूसरा हास्य, हास्य रस, उसका हास। जैसे मैंने कहा कि श्रृंगार रस, प्रेम या रति। अगर हम कोई श्रृंगार रस का गाना सुनते हैं, जैसे कि कोई भी मेरे रस के कमर वाला गाना सुनते हैं, तो हमारे अंदर एक प्रेम की भावना जागती है। ठीक है, तीसरा है करुण रस। करुण रस यानी कि शोक। अगर मैं एक गाना गाऊं कि ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, अगर हम ये गाना सुनते हैं तो हमारे मन में कैसी भावना जागती है? दया की या शोक की भावना जागती है। वीर रस, उत्साह। जैसे एक कविता है
वीर तुम बड़े चलो, धीरे तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ो सिंह की दहाड़ो। ऐसी कविता सुनकर हमारे मन में एक जोश उत्पन्न होता है। जैसे वीर लड़ी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक, अगर इस टाइप की कविता भी सुने तो हमारे मन में एक उत्साह की भावना, रौद्र रस, ठीक, क्रोध, भयानक रस, भय, विभत्स रस, जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत रस, आश्चर्य। ठीक, ये मुख्य रस है। और इसके साथ साथ शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, वात्सल्य रस, वात्सल्य रस का रति, भक्ति रस इसका भी रति। ठीक, ये आपके मुख्य रूप से 11 हो गया। अभी देखो इसको श्रृंगार रस, रसराज कहा जाता है, यानी कि रसपति या रसराज कहा जाता है श्रृंगार रस। एक क्वेश्चन आता है रसपति या रसराज किसे कहा जाता है, तो आप यहां पर इतना ध्यान दीजिए कि वो किसको कहा जाता है, श्रृंगार रस। ठीक है, जो नाटक है, नाटक में रसों की संख्या 8 मानी जाती है, क्योंकि रस जो आपका नाटक होता है, नाटक में शांत रस नहीं होता है। ठीक, जो भरत मुनि है, भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बता रखी है। श्रृंगार रस को व्यापक दायरे में वात्सल्य रस और भक्ति रस भी रखा जाता है। जो आपका यहां पर वात्सल्य रस और भक्ति रस है उनको श्रृंगार रस के अंदर रखा गया है, क्योंकि इन दोनों का स्थायी भाव भी रति या प्रेमी है, कि हमारे अंदर किसी भगवान के प्रति जब प्रेम होगा, श्री कृष्ण के लिए जब हमारे दिल में प्रेम होगा तभी तो हम उसकी भक्ति करेंगे। और वही वात्सल्य रस, जब हमारे माँ बाप के दिल में हमारे प्रेम है तभी तो वो वात्सल्य के अंदर आते हैं। ठीक है, इसीलिए प्रेम वाले जो भी आता है वो श्रृंगार रस के अंदर आता है। इसीलिए रसों की मुख्य संख्या कितनी बता रखी है आपकी, 9। ठीक, आपका जो ये वाला पोर्शन है रस और स्थायी भाव, यह एग्जाम में 100% आता है, इसीलिए इसको क्या करिए, ध्यान से देखिए। ठीक, याद कीजिए कि आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, शोक किस रस का स्थायी भाव है। शोक किस रस का स्थायी भाव, जब आप पढ़ेंगे तभी तो आपको होगा ना, करुण रस का स्थायी भाव। ठीक, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, वीर रस का। ठीक, इस टाइप का आपके एग्जाम में आते, इसको अच्छी तरह पढ़िए। थैंक यू।